नमस्ते साथियों। तो आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न भी है। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले और एग्ज़ाम के लिए बिहार के हर एग्ज़ाम के लिए अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नई है हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सुनील जी के ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला से अनुच्छेद में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 1 जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद में है संघ नाम और राज्य क्षेत्र, एक अनुच्छेद में है। क्वेश्चन 2 है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 किससे संबंधित हैं? तो 12 से 35 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 क्वेश्चन 4 अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 5 अनुच्छेद 17 किससे संबंधित हैं? तो आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग जब भी परीक्षा में जाए तो इसको बहुत बढ़िया से पढ़ के जाए। ना जाने कितने बार ये अनुच्छेद पूछा गया परीक्षा में। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत दिया है। तो चलिए चलते अनुच्छेद क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 है अनुच्छेद 19(1) क किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 का 1 में क किससे संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस जो न्यूज़ चैनल है उसका स्वतंत्रता है। वो कुछ भी पूछ सकता है, आपके कुछ भी बोल सकता है। आप सब ओके, ये हो गया। और क्वेश्चन 7 अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 जो है बाल श्रम प्रतिषेध है। बाल श्रम प्रतिषेध है, यानी आप बच्चों को किसी फैक्ट्री या किसी कारखाने में काम पे नहीं लगा सकते हैं। ये अनुच्छेद 23 हमारा कहता है। और चलिए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और क्वेश्चन नंबर 10 है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 40 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। आप लोग को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को ध्यान में, बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग देखना ना भूलें, एक बार हमारे चैनल को ज़रूर देखें। अच्छा ना लगे तो आगे बढ़ जाना, लेकिन एक बार ज़रूर देखें कि आपको लाभ मिल सके। क्वेश्चन 11 है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन 11 है 45 अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। हमारा अनुच्छेद 45
कहता है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 45 में दिया है कि जो भी बच्चे हो, गरीब हो, अमीर हो या कुछ भी हो, उसको शिक्षा मुफ्त देना चाहिए, दिया जाए। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 45 कहता है। क्वेश्चन 12 है हमारा, अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित है? तो हमारा अनुच्छेद 51 का क जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का क मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा एक। अनुच्छेद हमारा 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और एक क्वेश्चन इसमें हमारा सर्वोच्च सेना का कमांडर भी राष्ट्रपति होता है, आपको ध्यान में रखना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 52 संबंधित है, राष्ट्रपति का पद है। और चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। आप लोग को कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष रूप से होता है, किससे होता है? आप लोग को कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है या प्रत्यक्ष मतदान से होता है। और अनुच्छेद 15 क्वेश्चन 15 है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 हमारा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगा सकते हैं। अनुच्छेद हमारा 61 ये अधिकार देता है कि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है। जैसे आप किसी भी कांड में फंसे हो, आपको फांसी का सज़ा होने वाला है, तो उसमें राष्ट्रपति आपको अपील करने पे क्षमा कर सकता है। आपको जो फांसी होने वाला है इसको सज़ा में बदल सकता है, यही कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 जो है हमारा कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 हमारा कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। आप सभी को बताना है कि प्रधानमंत्री पद कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, आप सभी को बताना है कमेंट में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 79 संसद का गठन, यानी हमारा अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत का एक संसद होगा। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत का एक संसद होगा, संसद का गठन। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 80 81 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 81 किससे संबंधित है आपको बताना है। तो हमारा अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा से है, उसमें राज्यसभा है। अनुच्छेद 81 है उसमें है लोकसभा, यानी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 जो है वो है आपका लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 85 है लोकसभा का विघटन। और क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको हम इस पे 3 स्टार लगा देते हैं। आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
इसलिए आपको परीक्षा में ध्यान में बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखिए, पढ़िए और खुश रहिए। तो अनुच्छेद 108 हमारा कहता है, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 108 है संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन है इसमें, अनुच्छेद 108 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 244 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए है। अनुच्छेद 244 जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए है। अनुच्छेद 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है इसमें दिया गया है कि हमारा एक वित्त आयोग होगा। अनुच्छेद 280 में कहता है कि एक वित्त आयोग होगा, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 है संबंधित वित्त आयोग से। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है उसमें। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, TRE 1 में पूछा गया था कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, आपको पढ़ के जाना है 324 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा जाति और जनजाति के आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो आंसर है जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 300। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 संबंधित है संघ का राजभाषा है, उसमें अनुच्छेद 343 संबंधित है। और आप सभी को बताना है कि हमारा हिंदी कौन सा भाषा है, राजभाषा है कि राष्ट्रीय भाषा है? आप सभी को कमेंट में बताना है हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है कि हमारा राजकीय भाषा है, आप सभी को बताना है कमेंट में। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान है, यानी देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। आप सभी को बताना है कमेंट में कि हमारे भारत में कितने बार आपातकाल लगा है और सबसे पहले किस राज्य में आपातकाल लगा था? सबसे पहले आपातकाल किस राज्य में लगा था और कितने बार लगा है भारत में अभी तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय संकट का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो 368 जो अनुच्छेद है वो संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है कि आप संविधान को संशोधन कर सकते हैं। हमारा अनुच्छेद 368 कहता है, हमारा अनुच्छेद 368 कहता है कि आप संविधान में संशोधन का कर सकते हैं, प्रावधान दिया है अनुच्छेद 368 में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज, 30 नंबर क्वेश्चन है 30। तो आप सभी को बताना है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो आंसर होगा हमारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। और आप सभी को कमेंट में बताना है कि हमारे जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको कब विशेष राज्य का दर्जा मिला। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ऑल एग्ज़ाम
जीके के लिए आप हमारे सुनील जी के ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हम नई नई वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो ये जो हम अनुच्छेद अभी करवाए हैं वो आप देख लेना, प्रीवियस और क्वेश्चन जो भी है वो सब क्वेश्चन आप देख लेना। बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जो भी क्वेश्चन हो आप देख लेना। सब में इसमें से इससे बाहर कोई भी अनुच्छेद नहीं पूछा है, तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में और पढ़ के जाना है और परीक्षा दे के खुश हो के आना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए